Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Today we will continue the chapter 5th, Light and Optical Instrument. In this chapter we studied about the lenses, and yesterday we studied about the optical instruments, that is microscope, simple microscope and the compound microscope. Today we will learn about the telescope. What is telescope? Telescope is the instrument, optical instrument, which is used to see the distant object clearly. An astronomical telescope is used for seeing stars, planets, moon, satellite, etc. Just like microscope, it also consists of two metallic tubes. इसका मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में कल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, आप इसके डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे माइक्रोस्कोप में मेटल से बनी हुई दो ट्यूब इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सके, स्लाइड कर सके, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर सरक सके। और उसमें जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, ये दो लेंस, जैसे माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, इसी तरह से जो टेलीस्कोप होता है उसमें भी दो, और हमेशा ही कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किए थे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो कम फोकल लेंथ का था और जो आईपीस लेंस था वो लार्जर फोकल लेंथ का था। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें चेंज है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होता है, और ये है आईपीस लेंस जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ तो ज़्यादा होती है और जो आईपीस लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो टेलीस्कोप है वो यूज़ होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को क्लियरली देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूर की वस्तुएं, इसके अलावा स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो वो इसके लिए, टेलीस्कोप के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह है। वहाँ से जो रेज जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ती हैं, तो उनसे इस ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसके द्वारा इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर A1 और B1 बनती है। ये जो इमेज है ये इस आईपीस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का ही काम करती है, और इसका जो इमेज है वो इस आईपीस लेंस के द्वारा इस इमेज के पीछे और इससे कई गुना बड़ी जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, इसमें जब इस इमेज से फिर से एक दूसरी इमेज बनेगी तो ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को आगे क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इनका जो है एक जो इमेज है वो आभासी, जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, वो इसकी बनेगी और ये कई गुना बड़ी बनेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर में टेलीस्कोप के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी कि आँख की संरचना, मनुष्य की आँख की संरचना। आई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। जो आई बॉल है वो ऐसा नहीं कि अगर इतना एरिया हमें दिखता है तो हमारी आईज इतनी ही हैं। हमारी आई बॉल जो है वो राउंड इन शेप होती है और उसका केवल कुछ ही पार्ट जो है वो हमें बाहर से दिखता है, और इस उभरे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्निया। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, इसके बीच में छोटा सा एक गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 पार्ट्स के नेम बताए अभी तक। एक तो ये आई का उभरा हुआ जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, उसके बाद है आइरिस। आइरिस के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल जो है ये आइरिस की मसल्स के द्वारा छोटा और बड़ा इसका साइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइरिस के साथ मसल्स जो है वो अटैच होती हैं। तो आइरिस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ने और फैलने से ये जो प्यूपिल है, बीच का स्पेस है, ये इसका साइज कम और ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा तेज लाइट जब आइस पे पड़ती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डिम लाइट में जो है ये फैल जाता है। तो ये पार्ट हो गए। इसके बाद जो आँख की, आइज की इनर मोस्ट लेयर होती है वो एक ट्रांसपेरेंट होती है, और इस लेयर को, ये जो आप सबसे लास्ट में यहाँ देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना
जो है ये वो लेयर होती है जिस पर कोई भी इमेज बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी आंख में मैंने आपको पार्ट बताए, कॉर्निया, देन आइरिस, प्यूपिल। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये होता है आई लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जैसे एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, इसी तरह का इमेज फॉर्मेशन हमारी आईज से भी होता है। तो ये क्या है, एक आई लेंस है। और ये जो रेटिना है, रेटिना पर यहाँ पर एक येलो स्पॉट होता है। इस स्पॉट पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो बहुत ही क्लियर होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रेज जब कॉर्निया और प्यूपिल से होकर के हमारी आई लेंस पर पड़ती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसकी इमेज बनती है, वो यहाँ रेटिना पर बनती है। लेकिन वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है। लेकिन हमारे ब्रेन की हेल्प से उसको सीधा करके हमें शो किया जाता है। तो ये बात हुई बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ आई की। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब कि जिसको हम हिंदी में नेत्र दोष बोलते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है कि ये वो डिफेक्ट होता है आई का जिसमें कि व्यक्ति को जो है दूर की चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली शो नहीं होते। यानी कि मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। इसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो ये आई लेंस हमारी आई में होता है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो किसी भी कारण से कम हो जाती है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट साइटनेस से पीड़ित व्यक्ति है उसकी आई का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो रेटिना से पहले बनने के कारण जो वो व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता। और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस जो है वो स्पेक्स में यूज होता है, जिससे कि क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है और व्यक्ति क्लियर देख पाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, और इसका जो ट्रीटमेंट है इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आपको बताया कि एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस की। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस क्या होता है, ये वो डिफेक्ट है आइज का जिसमें कि पास की वस्तुएं, नियर और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियरली शो नहीं होते। दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली शो नहीं होते। इसका क्या रीजन होता है, जो फोकल लेंथ होती है, जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो यहाँ रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना के बाद बनती है, जिससे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते। और इसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर फोकल लेंथ का हम क्या करते हैं, आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि जो इमेज यहाँ बन रही थी वो एग्जैक्ट रेटिना पर बनती है और किसी उस व्यक्ति को जो वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्लियरली शो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।